आज हम जानेंगे कि वर्ष 2023 में अक्टूबर महीने में कौन सा व्रत त्योहार किस किस दिन पड़ रहा है या अक्टूबर महीने में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहार किस किस तारीख को पड़ रहे हैं। इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानें कि जो अक्टूबर महीना है उसमें कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ रहे हैं। तो अक्टूबर महीने में चूंकि शुरुआत में पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष की तिथियां पड़ेंगी। उसमें जो है आपका अक्टूबर महीने में इस समय आश्विन का महीना शुरुआत में चल रहा है, तो आश्विन का महीना चलेगा जो कि पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष को कहते हैं। तो पितृपक्ष चल रहा होगा तो पितृपक्ष से ही इस जो है अक्टूबर महीने की शुरुआत हो रही है। तो 1 अक्टूबर को जो है पितृपक्ष का आपका तीसरा दिन रहेगा, तो तृतीया का श्राद्ध होगा। इसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को जो है चतुर्थी तिथि है, तो चतुर्थी का श्राद्ध होगा। 2 अक्टूबर को सोमवार रहेगा। इसके बाद 2 अक्टूबर को ही महाभरणी का भी श्राद्ध होता है। भरणी नक्षत्र इस दिन मिल रही है, तो जो लोग भरणी का श्राद्ध करते होंगे वे सभी लोग 2 अक्टूबर 2023 को करेंगे। इसके बाद अगर 2 अक्टूबर को ही जैसे संकष्टी चतुर्थी भी इसी दिन है, तो जो लोग भी जैसे गणेश जी की जो पूजा करते हैं वे लोग गणेश चतुर्थी का व्रत रहते हैं, तो यह 2 अक्टूबर 2023 सोमवार को ही संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत है। इसके बाद 3 अक्टूबर को जो है पंचमी तिथि मिल रही है, तो पंचमी का श्राद्ध जो है 3 अक्टूबर को ही है। इसके बाद मासिक कार्तिकाई जो होता है वह भी 3 अक्टूबर को ही है। इसके बाद जो 4 अक्टूबर की अगर बात करें तो 4 अक्टूबर को जो है आपका खष्टी तिथि हो जा रहा है। इसलिए जो है 4 अक्टूबर को जो लोग खष्टी का श्राद्ध या खष्टी तिथि में जो लोग श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं वे सभी लोग 4 अक्टूबर 2023 बुधवार को करेंगे। तो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष का खष्टी तिथि 4 अक्टूबर 2023 को पड़ेगा, तो इस दिन खष्टी का श्राद्ध होगा। इसके बाद 4 अक्टूबर को ही रोहिणी नक्षत्र रह रहा है, तो जो लोग रोहिणी व्रत रहते हैं वे लोग भी 4 अक्टूबर 2023 बुधवार को रहेंगे। इसके बाद अगर सप्तमी का श्राद्ध अगर करना हो तो 5 अक्टूबर 2023 को सप्तमी तिथि मिल रही है, तो सप्तमी का श्राद्ध आप लोग 5 अक्टूबर 2023 को करेंगे। इसके बाद अगर 5 अक्टूबर अगर अष्टमी का श्राद्ध की बात करें तो 6 अक्टूबर 2023 को अष्टमी का श्राद्ध पड़ेगा, तो 6 अक्टूबर को अष्टमी का श्राद्ध आप कर सकते हैं। 6 अक्टूबर को ही महालक्ष्मी का व्रत भी है, तो जो लोग महालक्ष्मी व्रत रहना चाहते होंगे वे लोग 6 अक्टूबर 2023 को महालक्ष्मी व्रत रहेंगे। साथ ही साथ जीवित पुत्री का व्रत भी जो लोग संतान की दीर्घायु के लिए, संतान के स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रहते हैं वे लोग भी 6 अक्टूबर 2023 को ही जीवित पुत्री का व्रत भी रहेंगे, क्योंकि जीवित पुत्री का व्रत 6 अक्टूबर 2023 को ही पड़ रहा है। इसके बाद 6 अक्टूबर को ही कालाष्टमी व्रत भी है, तो जो लोग कालाष्टमी व्रत रहते हैं वे लोग 6 अक्टूबर को ही रहेंगे। 6 अक्टूबर को ही चूंकि अष्टमी तिथि मिल रही है, तो जो मासिक कृष्ण जन्माष्टमी जैसे मथुरा वृंदावन में लोग मनाते हैं, तो मासिक कृष्ण जन्माष्टमी जो है 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को पड़ रहा है। इसके बाद अगर 7 अक्टूबर की बात करें तो 7 अक्टूबर को नौमी तिथि रहेगी, तो जो लोग नौमी का श्राद्ध कर्म करना चाहते होंगे वे लोग 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को करेंगे। इसके बाद अगर 8 अक्टूबर की बात करें तो 8 अक्टूबर में दसवीं तिथि है, तो इस दिन दसवीं का श्राद्ध होगा, तो जो लोग दसवीं का श्राद्ध करेंगे वे लोग 8 अक्टूबर को करेंगे। अगर 9 अक्टूबर की बात करें तो 9 अक्टूबर को एकादशी तिथि है, तो इस दिन एकादशी का श्राद्ध होगा। 9 अक्टूबर को सोमवार पड़ रहा है, तो एकादशी का श्राद्ध 9 अक्टूबर को होगा। और इसके बाद अगर 10 अक्टूबर की बात करें तो 10 अक्टूबर को जो है मघा नक्षत्र पड़ रहा है, तो जो लोग मघा श्राद्ध करना चाहते हैं वे लोग 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को करेंगे। इसके बाद इंदिरा एकादशी की बात करें तो जो लोग एकादशी व्रत रहते हैं, तो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी होती है, वह आपका 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को पड़ेगा। तो एकादशी जो है 10 अक्टूबर को ही है। इसके बाद 11 अक्टूबर की बात करें तो 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि मिल रही है, तो द्वादशी का श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023 को करना है। इसके बाद अगर 11 अक्टूबर को ही प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, तो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर को ही पड़ रहा है। इसके बाद 12 अक्टूबर की बात करें तो 12 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि रह रही है, तो जो लोग त्रयोदशी का श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं वे सभी लोग आपका 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार को करेंगे। इसके बाद 12 अक्टूबर को ही मासिक शिवरात्रि व्रत पड़ रहा है, तो जो लोग मासिक शिवरात्रि की पूजा करते होंगे, व्रत रहते होंगे, वे लोग 12 अक्टूबर 2023 बृहस्पतिवार को रहेंगे। 12 अक्टूबर को ही कलयुग है, कलयुग भी 12 अक्टूबर 2023 को है।
इसके बाद 13 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि मिल रही है, तो चतुर्दशी का श्राद्ध 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को पड़ेगा। इसके बाद अगर अमावस्या की बात करें तो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को पड़ रही है। तो इस अमावस्या को सर्वपित्री अमावस्या या सर्वपैत्री अमावस्या भी कहते हैं। तो यह सर्वपित्री अमावस्या या सर्वपैत्री अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण भी इस दिन लग रहा है, तो 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इसके बारे में जानना है तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद अगर 14 अक्टूबर को ही दर्श अमावस्या भी है, जो अमावस्या दिखती है वह 14 अक्टूबर को ही शनिवार को ही दिखेगी। 14 अक्टूबर को अन्नवाधान भी है। इसके अलावा 14 अक्टूबर को आश्विन मास की अमावस्या भी, जो हमने बताया ही है। इसके बाद अगर 15 अक्टूबर की बात करें तो 15 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है। इसके बाद 15 अक्टूबर को ही नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और घट की स्थापना, जो लोग कलश की स्थापना करते होंगे, 15 अक्टूबर को ही करेंगे। 15 अक्टूबर को ही इष्टि भी है। 15 अक्टूबर को रविवार पड़ रहा है और इसी दिन जो है महाराजा अग्रसेन जयंती, नवरात्रि का प्रारंभ और इसी दिन घट की स्थापना और इष्टि, यह सभी 15 अक्टूबर को है। इसके बाद 16 अक्टूबर की बात करें तो 16 अक्टूबर को चंद्र दर्शन है और उसके बाद 18 अक्टूबर को जो है तुला की संक्रांति है। सूर्यदेव जो है तुला राशि में जाएंगे, तो तुला संक्रांति 18 अक्टूबर को है। 18 अक्टूबर को ही चतुर्थी तिथि भी रह रही है। तो विनायक चतुर्थी, जो लोग गणेश जी की चतुर्थी का व्रत रहते हैं, तो विनायक चतुर्थी 18 अक्टूबर 2023 बुधवार को पड़ेगा। इसके बाद 19 अक्टूबर को उपांग ललिता व्रत है, तो उपांग ललिता व्रत 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार को पड़ेगा। इसके बाद 20 अक्टूबर की बात करें तो 20 अक्टूबर को सरस्वती जी का आवाहन है। जैसे नवरात्रि में जो लोग सरस्वती पूजा करते हैं, तो सरस्वती जी का आवाहन 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को करेंगे। इसके बाद अगर 20 अक्टूबर को ही बिल्व निमंत्रण भी है और 20 अक्टूबर को कल्प का आरंभ भी हो रहा है। 20 अक्टूबर को ही जो है अकाल बोधन है और 20 अक्टूबर को ही स्कंद षष्ठी भी है, षष्ठी तिथि है। तो स्कंद षष्ठी जो है इसी दिन 20 अक्टूबर को ही है। इसके बाद अगर 21 अक्टूबर की बात करें तो इसे 21 अक्टूबर को जो है शनिवार पड़ेगा और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा है। इसके बाद 21 अक्टूबर को ही नया पत्रिका की पूजा, जो नया यह पत्रा आता है, पंचांग आता है, इसकी भी पूजा जो है इसी दिन है 21 अक्टूबर 2023 शनिवार को। 21 अक्टूबर को ही आश्विन नवपद ओली का प्रारंभ है। इसके बाद 22 अक्टूबर की बात करें तो दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर को रविवार को पड़ रही है। अगर जो है नवरात्रि से जुड़ा हुआ आप जानकारी जानना चाहते हैं कि नवरात्रि कब से लेकर कब तक पड़ रही है, साथ ही साथ महाअष्टमी पूजा, नवमी पूजा, अस्त्र शस्त्र की पूजा और साथ ही साथ जो लोग कन्या पूजन, कन्या भोजन, हवन किस दिन करना है, माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना कब करना है, विसर्जन कब करना है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में या चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो जो अष्टमी की जो पूजा है वह यह दुर्गा अष्टमी है, वह 22 अक्टूबर 2023 को दुर्गा अष्टमी पड़ रहा है। 22 अक्टूबर को ही संधि पूजा भी है। 22 अक्टूबर को सरस्वती बलिदान भी है। 22 अक्टूबर को सरस्वती जी का विसर्जन भी है और 22 अक्टूबर को ही मासिक दुर्गा अष्टमी भी है। इसके बाद 23 अक्टूबर को जो है महानवमी व्रत पड़ रहा है। 23 अक्टूबर को सोमवार है, इस दिन महानवमी व्रत है। इसके बाद 23 अक्टूबर को ही बंगाल की जो महानवमी है वह भी 23 अक्टूबर को ही पड़ेगी और 23 अक्टूबर को जो है आयुध पूजा है। 23 अक्टूबर को दुर्गा जी का बलिदान है। तो 23 अक्टूबर को ये सब पड़ रहा है। दक्षिण में सरस्वती जी की जो दक्षिण में सरस्वती की पूजा इसी दिन होगी 23 अक्टूबर को ही। 23 अक्टूबर को बंगाल महानवमी, 23 अक्टूबर को ही महानवमी, 23 अक्टूबर को दुर्गा जी का बलिदान, 23 अक्टूबर को ही आयुध पूजा, अस्त्रों शस्त्रों की पूजा होगी और 23 अक्टूबर को ही दक्ष सावर्णी मनवाद भी है। इसके बाद अगर 24 अक्टूबर की बात करें तो 24 अक्टूबर को दुर्गा जी का विसर्जन है। चूंकि मंगलवार पड़ रहा है तो इस दिन दुर्गा जी का विसर्जन नहीं होगा, अगले दिन होगा। इसके बाद 24 अक्टूबर को ही विजयादशमी है। 24 अक्टूबर को दशहरा है। 24 अक्टूबर को ही बंगाल में विजयादशमी मनाई जाएगी। 24 अक्टूबर को विद्यारंभ का दिन भी है। इस दिन से जो है नए बच्चे जो है नई पढ़ाई, जो लोग पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए 24 अक्टूबर मंगलवार से ही प्रारंभ होता है। मध्वाचार्य की जयंती भी 24 अक्टूबर को है। 24 अक्टूबर को बुद्ध की जयंती भी है। इसके बाद अगर 25 अक्टूबर की बात करें तो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। तो जो लोग एकादशी व्रत रहते हैं आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष का एकादशी 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को पड़ेगा। इसके बाद 25 अक्टूबर को ही पद्मनाभ द्वादशी भी है।
25 अक्टूबर को बुधवार पड़ रहा है। इसी दिन पापांकुशा एकादशी या आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी और आश्विन और जो पद्मनाभ द्वादशी है, दोनों ही आपका 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को पड़ रहा है। इसके बाद 26 अक्टूबर को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। 26 अक्टूबर को गुरुवार है, तो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 26 अक्टूबर 2023 गुरुवार को पड़ेगा। इसके बाद 28 अक्टूबर को कोजागर पूजा है, शनिवार को। 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को पड़ रहा है। 28 अक्टूबर को ही महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी है। 28 अक्टूबर को ही मीराबाई की भी जयंती है। 28 अक्टूबर को आश्विन नवपद या ओली जो है पूर्ण हो जाएगा। 28 अक्टूबर को आश्विन की पूर्णिमा है आश्विन महीने की। तो इसके बाद 28 अक्टूबर को ही अनुवाधान भी है। और 29 अक्टूबर की अगर बात करें तो कार्तिक महीने का प्रारंभ जो है 29 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा। तो कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष 29 अक्टूबर से रविवार से शुरू हो जाएगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। आंशिक ही चंद्र ग्रहण है, लेकिन 29 अक्टूबर को ही रविवार को ही लग रहा है। इस पर अगर जानना चाहते हैं तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है रविवार को। 29 अक्टूबर को ही इष्टि भी है। अब अगर 30 अक्टूबर की बात करें तो 30 अक्टूबर में मासिक कार्तिकाई 30 अक्टूबर 2023 सोमवार को पड़ रहा है। और 31 अक्टूबर को अट्टल तद्दी मंगलवार को पड़ रहा है। 31 अक्टूबर को ही रोहिणी व्रत भी है। तो जो लोग रोहिणी व्रत, जैसे बौद्ध लोग, जैन लोग जो है लोग रहते हैं, तो रोहिणी व्रत भी जो है 31 अक्टूबर 2023 को है। जैन लोग ही मुख्य रूप से रहते हैं, तो रोहिणी व्रत 31 अक्टूबर 2023 को है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की आप लोगों को धार्मिक जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।